नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज आप सभी के साथ। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक परियोजना की जो बिहार के सबसे ज्यादा लोगों की दशकों पुरानी उम्मीदों को पूरा करने जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओंटा सिमरिया पुल की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त यानी कल बिहार आ रहे हैं और यह उनका 53वां बिहार दौरा होगा और इस दौरान वे कई बड़ी विकास योजनाओं की सौगात देंगे। लेकिन इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण होगा तो वो है गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया पुल का लोकार्पण। यह पुल न सिर्फ बेगूसराय और मोकामा को जोड़ेगा बल्कि साथ ही साथ उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन का भी सबसे मजबूत जरिया बनने वाला है। अब जरा इस पुल की कुछ अहम विशेषताओं पर भी नजर डालते हैं। इस पुल पर करीब 1870 करोड़ रुपए की लागत आई है। साथ ही साथ यह 6 लेन का आधुनिक पुल है। अब गंगा नदी पर बना यह पुल 1.86 किलोमीटर लंबा भी है। अप्रोच रोड सहित इसकी कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो 34 मीटर है और यह दावा किया जा रहा है कि यह एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। इसे 18 मजबूत पिलरों पर खड़ा किया गया है जो इसे और भी सुरक्षित और अस्थायी बनाता है। इस पुल के तैयार हो जाने से बिहार के लोगों को क्या फायदा होगा? तो सबसे बड़ा फायदा तो होगा कि यात्रा समय में भारी कमी, मोकामा और बेगूसराय के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो वहीं सफर का समय 1.5 घंटा तक घट जाएगा। अब उत्तर और दक्षिण बिहार का सीधा संपर्क और भी सुगम हो जाएगा। गंगा नदी पर करने में अब कहीं न कहीं अब जाम और लंबा समस्या भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा और महवायक ट्रकों और उद्योगों के लिए तो यह पुल एक वरदान साबित भी होगा। जहां सिमरिया गंगा तट सिर्फ एक पुल का नाम नहीं है बल्कि यह हमारी आस्था और संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र भी है। कहा जाता है कि सिमरिया का मेल और गंगा स्नान पूरे बिहार झारखंड में बड़ी मान्यता रखता है। ऐसे में अब इस पवित्र स्थल पर बना यह विशालकाय पुल आस्था और विकास दोनों को जोड़ने का काम करेगा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पुल का लोकार्पण करेंगे तो कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण आज विजय कुमार सिन्हा और संजय सरावगी ने किया। विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी का बिहार प्रेम किसी से छुपा नहीं है। वे लगातार बिहार को विकास की नई सौगातें देते आ रहे हैं और वास्तव में अगर हम बात कुछ वर्षों पर नजर डालें तो वहां भी देख सकते हैं कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कहीं न कहीं उद्योग जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। यह पुल उसी कड़ी की एक बड़ी उपलब्धि है जहां बेगूसराय, पटना, लखीसराय और समस्तीपुर तो वहीं मोकामा और आसपास के जिलों के लाखों लोग इस पुल से सीधे जुड़ेंगे। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि किसान अपनी फसल और लगातार सामान अब आसानी से बड़े बाजारों तक भी पहुंचा पाएंगे। व्यापारियों की बात किया तो व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए भी यह पुल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने में काफी मददगार करेगा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले अब उप मुख्यमंत्री यानी विजय कुमार सिन्हा ने आज बेगूसराय के सिमरिया क्षेत्र में जाकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। इस मौके पर बेगूसराय के प्रभार मंत्री यानी संजय सरावगी और एनडीए के तमाम चेहरे, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अब विजय कुमार सिन्हा ने जो बातें कही है कि प्रधानमंत्री का बिहार प्रेम तो सबको पता है। ये बातें स्पष्ट हो चुकी है कि बार बार पीएम मोदी का विकास से प्रेम और विकास की नई सौगातें देते आ रहे हैं और उन्होंने विश्वास भी जताया कि मोदी जी के मार्गदर्शन में शिक्षा व्यवस्था, सड़क, पुल और लगातार उद्योग जैसे क्षेत्रों में बिहार तेजी से प्रगति करेगा। तो साफ है कि आने वाला ये 20 अगस्त यानी कि कल बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। अब ऐसे में एक तरफ नई परियोजनाएं तो दूसरी तरफ एशिया का सबसे चौड़ा पुल, ये दोनों ही कदम बिहार के विकास की रफ्तार को नई दिशा देने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।